Welcome to GS Quick Learning. The topic is factor influencing consumer buying decision. So let's we start. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो डाली है अभी इस वीडियो से पहले, उसमें मैंने आपको बाइंग डिसीजन प्रोसेस बताया था. ओके, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस बताया था कि जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो कंज्यूमर होता है जब कोई चीज़ परचेज़ करने के बारे में पहले वो सोचता है, तो पहले वो क्या करता है, अपनी नीड को आइडेंटिफाई करता है कि मुझे चाहिए क्या, मेरी नीड मेरी ज़रूरत कौन सी है, कौन सा प्रोडक्ट मुझे चाहिए. देन वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन सर्च करता है. देन जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स होते हैं उस प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड, उसको वो क्या करता है, अवेलुएट करता है अच्छे से. उसके बाद वो परचेज डिसीजन लेता है. तो उसके बाद उसका पोस्ट परचेज डिसीजन होता है कि वो सेटिस्फाई है और वो डिससेटिस्फाई है. क्लियर? ओके. सो इसमें जो है, इसमें क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब जो कंज्यूमर जो सोचता है कि मैंने जो प्रोडक्ट लेना है, जहाँ उस जो प्रोसेस मैंने भी बता कर हटी हूँ आपको, उस प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं. सिंपली जब कंज्यूमर जो होता है प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है, तो कौन कौन से फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं उसके बाइंग डिसीजन को, वो चेंज भी कर सकते हैं उसके बाइंग डिसीजन को. सो वो आज मैं डिस्कस करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बाइंग डिसीजन में हमारे पास कल्चर फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर, सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो हमें एक कंज्यूमर को ये डिसाइड करते हैं कि उसने जो प्रोडक्ट है वो बाय करना है और वो बाय नहीं करना है. क्लियर? सो वन बाय वन वी विल डिस्कस. सो फर्स्ट हमारे पास इसमें आता है इकोनॉमिक फैक्टर. Okay, the most important and first on this list in the economics factor, this one is the main foundation of any purchasing decision. The reason is simple: people can't buy what they can't afford. So simple सी बात है, ये जो इकोनॉमिक फैक्टर है ये हमें क्या कहता है कि अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही कंज्यूमर जो होता है वो चीज़ को परचेज करता है, प्रोडक्ट को. अगर वो कोई प्रोडक्ट है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो वो उसको परचेज ही क्यों करेगा. ओके, सिंपली ये हम कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर है किस पे बेस्ड है, कंज्यूमर की इनकम के बेस्ड. अगर मान लीजिए एक पर्सन है वो 5000 पर मंथ जो है अर्न करता है इनकम, और सो हम कह सकते हैं सैलरी मिलती है 5000 पर मंथ. ओके, बट वो क्या करेगा, उसने वो एक मंथ में जो 1 लाख वाली चीज़ तो नहीं परचेज करेगा. वो अपने नीड के अकॉर्डिंगली 5000 के अंडर जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करे वो वाली चीज़ ही वो वाला प्रोडक्ट ही परचेज करेगा. ओके, जहाँ फिर वो जो अफोर्ड कर सकता है वो अपनी पूरी इंस्टॉलमेंट पे चीज़ ले लेगा. वो अपना फिर भी एक वो बजट तैयार करेगा प्रॉपर अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग. सो वो कहते हैं सिंपली कि जो इनकम के बेस होता है, इनकम के बेस पर ही जो कंज्यूमर है वो डिसीजन लेता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट जो है बाय करना है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट हमारा इसमें आता है फैक्टर फंक्शनल फैक्टर. द फैक्टर इज टोटली अबाउट नीड, backed by logic, what makes sense and also fits in the best interest of the customer. सो ये क्या कहता है हमें, फंक्शनल फैक्टर क्या कहता है कि जो कंज्यूमर है वो कौन सा प्रोडक्ट बाय करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा. ऑब्वियस सी बात है, जो उसकी नीड्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. ओके, सो नीड्स, अपने नीड के अकॉर्डिंग जो नीड्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई, वो प्रोडक्ट वो जो परचेज करेगा. बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर, अपने इंटरेस्ट मीन्स कि जिसको वो लेने में उसको दिलचस्पी है. ओके, सो इंटरेस्ट उसका उसी में होगा जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा. सो ये भी कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है फंक्शनल फैक्टर जब जो कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट को बाय करने का डिसीजन लेता है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास इसमें आता है मार्केटिंग मिक्स फैक्टर. देयर आर 4 कंपोनेंट इन द मार्केटिंग मिक्स. ये तो आपको पता ही होगा कि मार्केटिंग मिक्स के में हमारे पास 4 कंपोनेंट होते हैं मेन: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ओके, सो उसके अकॉर्डिंग जब जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, तो कंज्यूमर कंसीडर वेरियस थिंग्स. इसमें कंज्यूमर जब परचेज करता है ना तो बहुत सारे थिंग्स को कंसीडर करता है, चेक करता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फीचर कौन कौन सी है, प्राइस कैसा है प्रोडक्ट का, रीजनेबल है, हाई है और लोअर है.
ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसी है कि वो इजीली हमें मार्केट में मिल जाएगा अगर हमें चाहिए तो। ओके, सो उसकी लोकेशन चेक करेगा वो कहाँ पर मिलेगा। सो ये सब फैक्टर जब जो कंज्यूमर है वो चेक करता है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स फैक्टर। सो मार्केटिंग मिक्स फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करता है कि कंज्यूमर जो है कैसे जो डिसीजन लेता है जो प्रोडक्ट वो परचेज करता है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्सनल फैक्टर। द पर्सनल फैक्टर इंक्लूड एज, occupation, lifestyle, social and economic status and the gender of the consumer। ऑब्वियस सी बात है पर्सन अपनी एज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लगेगा। मान लीजिए एक हमारे पास पर्सन है 5 to 10 एज, वो क्या परचेज करेगा? वो ऑब्वियसली बच्चों वाली चीज़ परचेज करेगा, या फिर अपने मतलब कि साइज़ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज़ करेगा। मान लीजिए एक पर्सन है हमारे पास 50 to 60 एज, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ परचेज करेगा। सो कहते हैं कि पर्सनल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं कि पर्सन की एज क्या है, उसकी ऑक्यूपेशन, वो क्या काम कर रहा है, उससे कितनी इनकम हो रही है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो सिंपल रहता है, वो एक प्रॉपर जो है पर्सनैलिटी में रहता है, कौन कौन से ब्रांड के कपड़े यूज़ करता है, जहाँ हम कह सकते हैं कौन कौन से ब्रांड यूज़ करता है, या सिंपलिसिटी कोई भी परचेज कर लेता है प्रोडक्ट, और उसका सोशल और इकोनॉमिक सोसाइटी में उसका स्टेटस कैसा है, उसकी मतलब पर्सनैलिटी कैसी है। ओके, जहाँ फिर अपने जेंडर के, ऑब्वियसली वुमेन है तो वो अलग टाइप के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो और मैन है तो वो अलग अलग टाइप के जो है प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। सो ये कहते हैं कि ये पर्सनल फैक्टर होते हैं जो कंज्यूमर को अफेक्ट करते हैं जब वो जो बाइंग डिसीजन करता है। क्लियर? ओके, सो उसके बाद हमारे पास आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर सिंपली हम इसे ये कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर है ये किसके साथ रिलेटेड होते हैं? कंज्यूमर के माइंड के साथ रिलेटेड होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसमें हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स आती हैं, जैसे परसेप्शन, मोटिवेशन, लर्निंग, बिलीफ्स एंड एटीट्यूड। कि जो कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट बाय करता है उसका नज़रिया कैसा है, वो किस तरह से चीज़ को देखता है, उसका परसेप्शन कैसा है। ओके, उसका कितना का उसका मोटिवेशन लेवल है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बाय करेगा। उसकी लर्निंग कितनी है, ठीक है। जब पर्सन जो होता है उसकी एज ज़्यादा होती जाती है तो उसकी लर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बाय करेगा। उसके बिलीव्स कैसे, उसका एटीट्यूड कैसा है, कैसे वो डील करता है इन रियल वर्ल्ड में। सो उसके अकॉर्डिंग जब जो कंज्यूमर है प्रोडक्ट बाय करता है उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। कि साइकोलॉजिकल फैक्टर भी जो होते हैं अफेक्ट करते हैं जब कंज्यूमर को कोई जो प्रोडक्ट है वो बाय करना होता है। क्लियर? सो उसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर ऑब्वियसली सोसाइटी के साथ रिलेटेड, कि जो इसमें कौन कौन सा था, रेफरेंस ग्रुप्स आ जाते हैं, फैमिली आ जाती है, सोशल स्टेटस आ जाता है। कि जब जो उसके ग्रुप्स वो जहाँ पर रह रहा है उसकी फैमिली मेम्बर कैसा है, फैमिली कैसी है, उसकी सोसाइटी कम्युनिटी कैसी है जहाँ पर वो रह रहा है, उसके रेफरेंस ग्रुप, उसको मतलब जानने वाले लोग जो होते हैं, तो उसका भी बहुत कहते हैं अफेक्ट पड़ता है जब जो कंज्यूमर होता है वो एक प्रोडक्ट को बाय करता है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर हैव ए सब्टल इन्फ्लुएंस ऑन द कंज्यूमर्स परचेजिंग डिसीजन since each individual live in a complex social and cultural environment. The kind of product or services, इसमें सिंपली हम कह सकते हैं कि कल्चरल फैक्टर में क्या इंक्लूड होता है, उसका रिलीजन कैसा है, उसकी रेस कैसी, मतलब उसकी नस्ल कौन सी है, पीछे वो उसका जो है पिछोकड़ कैसा है हम कह सकते हैं, उसका ट्रेडिशन कैसा है, उसकी कास्ट कौन सी है, उसका भी बहुत अफेक्ट पड़ता है जब जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, बाय करता है कुछ प्रोडक्ट को। क्लियर? उसकी मोरल वैल्यूज़ आ जाती हैं, उसके रिलीजन्स आ जाते हैं। क्लियर? सो ये कहते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कल्चरल जो फैक्टर होते हैं इंडिविजुअल पर्सन को, जो कस्टमर है उसको इन्फ्लुएंस करते ही है कि जब वो डिसीजन लेता है तो उसको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच।